है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज आप लोगों ने छोटा सा एक अध्याय रह गया है, संवर और निर्जरा का प्रकरण काफ़ी विस्तार के साथ 9वें अध्याय में दिया गया है। अब इसके उपरांत केवल मोक्ष होना ही शेष रह गया है। मोक्ष होने से पहले संवर और निर्जरा साधन के रूप में काम करते हैं। फिर भी अभी और कुछ शेष रह गया है, उसका 10वें अध्याय में उपसंहार होना है। फिर तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं, सब लोगों की गाड़ियाँ तैयार हैं। आप लोगों ने 10 दिन में जो अर्जित किया है वह अपने आप में बहुत बड़ा काम करेगा और बहुत काल की अवधि तक उसका रेंज रहेगा, जो अपना काम करता जाएगा। इसी प्रकार आप अपनी परिधि, अपने रेंज, स्थान, क्षेत्र को काल की अपेक्षा और क्षेत्र की अपेक्षा से बढ़ाते चले जाएं, तो फिर अवश्य है कुछ ही एकाध भव में आपको भी वह पद उपलब्ध हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण किंतु प्रासंगिक है कि आज शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता बताते हैं। हालांकि आयुर्वेद के अनुसार ये शल्य चिकित्सा बहुत विस्तृत और व्यापक है। उसकी पद्धति आज थोड़ी सी गौण होने के कारण केवल एलोपैथी की ओर ही शल्य चिकित्सा का अर्थ केवल एलोपैथी में है। ये आप लोगों की भूल है और एक प्रकार से गलत धारणा है। आप कुछ भी हो उसको आप अध्ययन करेंगे तो ज्ञात होगा, अभी वर्तमान में है वो कुछ भी नहीं। फिर भी वर्तमान को आप अवगत कर चुके हैं। मैं सत्य ईसा से वो उदाहरण दे रहा हूँ। एक एंजियोग्राफी होती है, जो हार्ट संबंधी जो कुछ भी आप अवगत करना चाहें बाहर से ही भीतर का वह यंत्र आपको ज्ञात हो सकता है। फिर इसके उपरांत उसमें विशेष रूप से आयाम होता है एंजियो प्लास्टिक, है ना? हाँ, तो वह एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रासंगिक काम कर सकता है। अब उसमें और कुछ नहीं होता, शल्य चिकित्सा वगैरह कुछ नहीं होती, केवल उस रास्ता में जो अवरोध प्राप्त हो रहा है उसको भी हम ठीक ठाक नहीं करते, केवल उस रास्ते को थोड़ा सा वाइडनेस जिसको बोलना चाहिए स्प्रिंग डाल करके वो किया जाता है। उससे पूर्व में क्या होता है और उसको लगाने के उपरांत क्या होता है, ये निर्जरा स्थान जो आपके लिए 8-10 बताए हैं उसके साथ यह अवश्य आप लगा करके उसका अर्थ आप और समझ सकते हैं। एंजियोप्लास्टिक में होता यह है कि उसमें श्वास आने के लिए काफ़ी क्लियर मार्ग हो जाता है। वह वाइड होने के कारण उसके जो मात्रा लेने की और छोड़ने की होती है वो अवरोध प्राप्त नहीं हुए बिना
वो पार हो जाते, इसको आपको सहूलियत मिल जाते, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही जो है कि निचले गुण स्थान में एक प्रकार से कार्य होता है, निर्जरा के स्थान होता है। जैसे महाराज जी ने बताया चतुर्गुण स्थान से लेकर के ये ऊपरी गुण स्थानों में भी होता है, लेकिन ऊपरी गुण स्थान की अपेक्षा से चतुर्गुण स्थान में वह संबंध कैसे ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसकी मात्रा बढ़ने के कारण। किंतु यह निर्जरा केवल द्रव्य की विवक्षा को लेकर के है, भाव की अपेक्षा से लेकर के नहीं। भाव की अपेक्षा से ऊपर ऊपर इतनी कर्म की निर्जरा होती है, और कर्म में जो अनुभाग रहता है उसका अनुपात को क्षीण करने की पद्धति में अपने आप 1-2 मिनट का उदाहरण दे करके उसको आप यदि करना चाहें कर सकते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोगों के पास दाना मिट्टी होता है, आप लोग सब लोग अवगत है दाना मिट्टी से। दाना मिट्टी एक प्रकार से साग बना करके काम में आप लेते हैं, लेकिन सीधा लिया नहीं जाता। लेने चाहें तो वे वो उल्टी होने की संभावना रहती है, तो उसको पका देते हैं। पकाने के उपरांत उसमें जो पानी निकलता है उसको साफ कर देते हैं। 1-2 बार ऐसे साफ करने से उसकी कड़वाहट में अनुपात से कमी आ जाती है। यह एक सामान्य नियम के अनुसार। इसी को आगे और बढ़ा देते हैं तो पंचम गुण स्थान में कैसे होता है भाव संयम, भाव निर्जरा ज़्यादा कैसे होती है, तो आचार्य कहते हैं उसको धोने के साथ साथ उसमें पुण्य बढ़ने से एक प्रकार से जैसे मिश्री और छुआरा डाल देते हैं आप लोग, बस छुआरे की साग नहीं मानी जाएगी और मिश्री की साग नहीं मानी जाएगी, मानी जाएगी वह दाना मेथी की। लेकिन उसके योग में हम पूछना चाहते हैं कुछ कड़ाहट में कमी जैसी लगती है कि नहीं, बोलो ना। आओ, ऐसे हमारे कहने से बोल रहे हैं कि वो वस्तु तो है। हाँ, तो ये हो गया एक प्रकार से ऊपरी गुणस्थानों में पुण्य इतना संचित होता जाता है तो पाप की मात्रा अपने आप ही घटती ही है और कड़वाहट का अनुभव कम होता चला जाता है। इस प्रकार आप यदि स्वाद लेना चाहते हो गुणस्थान परक, तो आप आगे अपनी दुकान इस प्रकार की खोल सकते हो, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। दोपहर में ठीक 2:30 बजे से तत्वाशुद्ध सत्यांग का वाचन होगा और ठीक 3 बजे से आचार्य भगवान की मंगल देशना आज उत्तम आकिंचन धर्म